दोस्तों, साहेब बंदगी। दोस्तों, संसार में जिसने भी जन्म लिया है वह दुखी है। यह संसार है ही दुखों का घर। किसी को गरीबी का दुख है तो किसी को बीमारी का, किसी को संतान का दुख है तो किसी को अज्ञानता का। इस तरह से संसार में सभी दुखी हैं। कबीर साहेब ने कहा भी है कि सुर नर मुनि और देवता सात दीप नवखंड, कहें कबीर सब हो गया दे धरेगा दंड। साहेब समझा रहे हैं कि ये सारे दुख शरीर धारण करने का दंड हैं। आत्मा शरीर के कारण ही दुखी है। जिस संसार में हम रह रहे हैं वहां सिर्फ सुख दिखता है, होता नहीं। जैसे रेगिस्तान में इंसान को दूर पानी का आभास होता है, लेकिन जब पास जाता है तो वहां रेत को पाता है। सुख की चाह में इंसान कस्तूरी के मृग की तरह संसार में जगह जगह भटकता रहता है। दोस्तों, इस संसार में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ केवल गरीब मनुष्यों को ही दुख होता है, बल्कि यहाँ धनवान मनुष्य भी दुखों से दुखी हैं। जिन लोगों के पास काफी धन संपदा होती है, इन संसार में वह भी दुखों से नहीं बच सके हैं। भगवान बुद्ध ने संसार के दुखों के कारण ही अपना राजमहल त्यागा था। उसके बाद उन्होंने घोर तपस्या करके सबसे पहले यह जाना कि आखिर दुखों का कारण क्या है। फिर उन्होंने इसका निवारण भी जान लिया। उन्होंने दुनिया को बताया कि दुखों और सुखों का बगीचा तो हमारे ही भीतर है। दुख या सुख कहीं बाहर से नहीं आते। हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण बनती हैं, और ये इच्छाएं हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के कारण ही पैदा होती हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये इच्छाएं भी आत्मा की नहीं हैं, बल्कि ये तो मन के द्वारा पैदा होती हैं, और मनुष्य मन नहीं है। आत्मा अपने आप को जब से मन और शरीर समझने लगी, तभी से दुखों से घिर गई। भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी तुम्हारा दुख खत्म नहीं कर सकता, इसको आपको ही खत्म करना होगा। मैं सिर्फ मार्ग बता सकता हूँ, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। दोस्तों, जब संसार में केवल सुख ही होता तो लोग अपने घरों को, अपने परिवारों को छोड़कर योगी और सन्यासी क्यों बनते। सुख की चाह ही दुखों का कारण बनती है। इसलिए संतों ने कहा है कि चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, वही शहंशाह, साहेब बंदगी। दोस्तों, अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।